समय रैना का मशहूर शो इंडियाज गॉट टैलेंट हमेशा अपने डार्क ह्यूमर और मजाक के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके हालिया बोनस एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत गंभीर बहस छेड़ दी। कॉमेडियन वानिका रेक्टा जब स्टेज पर आई तो उन्होंने पुरुषों के साथ होने वाले धोखे और टॉक्सिक रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद जजिंग पैनल ने जिस तरह का रिएक्शन दिया उसे लेकर इंटरनेट पर लोग भड़क उठे हैं। कोई वानिका को फीमेल एंड्रयू टेट कह रहा है तो कोई इसे पुरुषों की मानसिक दर्द का मजाक उड़ाना बता रहा है। आज हम बिना किसी पक्षपात के इस पूरे मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझेंगे। वानिका रेक्टा ने शो पर अपने भाई की एक बेहद दर्दनाक और सच्ची कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि उनके भाई की एक गर्लफ्रेंड थी जो आगे करियर के लिए यूएस चली गई थी। भाई ने उसका करियर बेहतर बनाने के लिए अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी और वहां उसका पूरा रेंट भी चुकाता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़की वहां किसी और के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी। वानिका ने साफ शब्दों में कहा कि आज के वक्त में कुछ लड़कियां अपने माता पिता और बॉयफ्रेंड से सब कुछ छुपाती हैं, लेकिन अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ हर बात शेयर करती हैं। उनके लिए आज का कुछ फेमिनिज्म सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने का एक प्रोपेगेंडा बन चुका है। जैसे ही वानिका ने अपने भाई का ये दर्द बयां किया, शो के पैनलिस्ट और जजेस ने उनके भाई के फैसलों का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात के लिए कोसा गया कि उन्होंने लड़की पर इतना भरोसा क्यों किया। जब वानिका को पैनल पर किसी का सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में आकर सबको नामर्द तक कह दिया, जिसके बाद जजेस ने उन्हें फीमेल एंड्रयू टेट का टैग दे दिया। लोग इस बात से नाराज हैं कि जब इसी शो पर साक्षी झा जैसी कंटेस्टेंट्स आकर पुरुषों के खिलाफ बातें करती हैं तो सब हंसते हैं, लेकिन जब वानिका ने पुरुषों के साथ होने वाले इमोशनल और फाइनेंशियल शोषण पर बात की तो पूरा पैनल उन्हें कॉर्नर करने लगा और यहाँ तक कि उनकी मां को बीच में घसीटकर सवाल पूछे गए। अब इस मामले को देखने के दो तरीके हैं। पहला नजरिया यह है कि इंडियाज गॉट टैलेंट एक कॉमेडी शो है जहां हर किसी की टांग खींची जाती है और कंटेस्टेंट भी रोस्ट होने के लिए ही वहां आते हैं। जजेस का काम वहां किसी गंभीर मुद्दे पर फैसला सुनाना नहीं बल्कि माहौल को मजाकिया बनाए रखना है। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा नजरिया यह है कि समाज में पुरुषों के मानसिक और भावनात्मक संघर्ष को अक्सर बहुत हल्के में लिया जाता है। अगर कोई पुरुष किसी रिश्ते में अपना सब कुछ गंवाकर टूट जाता है तो समाज उसे सांत्वना देने के बजाय बेवकूफ़ कहकर उसका मजाक उड़ाता है। इंटरनेट पर पुरुष वर्ग आज वानिका रेक्टा के साथ खड़ा है क्योंकि उन्होंने उस कड़वे सच को आवाज़ दी है जिससे कई लड़के चुपचाप गुजरते हैं। वानिका रेक्टा को भले ही सोशल मीडिया पर काफ़ी हेट मिल रहा हो, लेकिन उन्होंने आज के जनरेशन के रिश्तों में बढ़ते धोखे और पैसों के गलत इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। एक कॉमेडी शो के मंच पर शायद ये मुद्दा मजाक बनकर रह गया, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में ये कई पुरुषों का वास्तविक दर्द है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जजेस को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था या फिर शो के फॉर्मेट के हिसाब से ये मजाक ठीक था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.